हो के मायूस न यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो जर्नल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए रिजर्वेशन एक सरदर्द बना हुआ है। और अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि जर्नल कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर होते हुए भी वो बाहर हो जाते हैं, जबकि ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के कम नंबर होते हुए भी आरक्षण की बुनियाद पर वो सेलेक्ट हो जाते हैं। और हाँ, आरक्षण यानी रिजर्वेशन के मुद्दे पर काफ़ी लंबे समय से हमारे देश में बहस भी चल रही है। खैर, ये बात तो पुरानी हो चुकी है क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जो कि काफ़ी लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। आरक्षण पर हम ज़्यादा इसलिए भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग आरक्षण के बारे में समय से सुनते आए हैं और उसके बारे में जानते भी हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि काफ़ी लोगों के लिए आज सरदर्द बना हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इस नए टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग भी पढ़ाई करते हैं, ज़्यादातर लोगों का सपना सरकारी नौकरी पाना होता है। इसलिए जब भी कोई वैकेंसी आती है, कोई भी सरकारी नौकरी में नोटिफिकेशन आता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। किसी भी नौकरी के लिए इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं कि एक साथ उन सब का एग्ज़ाम कराना मुश्किल होता है। इसलिए सुविधा की दृष्टिकोण से ये एग्ज़ाम कई फेज़ में, यानी कि परीक्षा कई फेज़ और कई शिफ्टों में कराई जाती है। लेकिन जब ये एग्ज़ाम या परीक्षा कई शिफ्ट या कई फेज़ में अगर कराई जाती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है कि रिज़ल्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, किस तरीके से रिज़ल्ट को तैयार किया जाए कि किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, जिसके लिए एक नए शब्द का आप लोग इस्तेमाल आज सुनते होंगे, जिसे कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो इस नॉर्मलाइजेशन के को समझने के लिए आइए हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि 150 नंबर की परीक्षा को 3 शिफ्टों में कराया गया। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट। इन 3 शिफ्टों में बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट परीक्षा देंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का अगर हम डेटा यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ हम मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ हम 3 कैंडिडेट का ही नंबर यहाँ पर काउंट करेंगे और उसके हिसाब से एक नॉर्मलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ, उसमें 150 नंबर में से एक स्टूडेंट का नंबर आया 90, दूसरे स्टूडेंट का नंबर आया 100 और तीसरे स्टूडेंट का नंबर आया 110। अब इसी तरीके से जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, उसमें भी मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट का हम डेटा अगर लेते हैं, तो वो पेपर थोड़ा सा आसान था इससे, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट का नंबर आया 100, दूसरे का आया 110 और तीसरे का आया 120। तीसरी शिफ्ट का जो पेपर था वो और भी आसान था, तो इसमें स्टूडेंट के नंबर आए 110 और दूसरे स्टूडेंट का नंबर आया 120 और तीसरे स्टूडेंट का नंबर आया 130। तो अब क्या करेंगे, हम इन 3 स्टूडेंटों का एवरेज लेंगे। पहले शिफ्ट के जो 3 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज कितना आएगा, एवरेज को हम यहाँ लास्ट में लिखते हैं। तो एवरेज इनका कितना आ गया, 100 आ गया। 90 और 100 और 110 का एवरेज अगर आप लेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप 100, 110 और 120 का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। और तीसरी शिफ्ट का भी आप 110, 120 और 130 का जब एवरेज आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। तो आप देख रहे होंगे कि पहली शिफ्ट का एवरेज कितना आया, 100, दूसरी का 110, तीसरी का 120। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर रिजल्ट आपको डिक्लेयर करना है, आपको रिजल्ट दिखाना है कि ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना होने पाए, कोई पार्शियलिटी किसी के साथ ना होने पाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो जिसका नंबर 100 है उसको आपको बढ़ा के
ज़्यादा करना पड़ेगा, या तो जिसका ज़्यादा है उसका घटा करके कम करना पड़ेगा। आप ये कर सकते हो कि 120 वाले से 20 नंबर माइनस कर दो तो वो 100 के बराबर हो जाएगा, और 110 वाले से 10 नंबर माइनस कर दो तो वो भी 100 के बराबर हो जाएगा। तो 110 वाले से 10 नंबर घटा दो, 120 वाले से 20 नंबर घटा दो, तो आप 100 के बराबर सब पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हो। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि 100 नंबर वाले को आप क्या करो, 100 नंबर वाले को आप 20 नंबर और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 120, और 110 वाले को कितना आप जोड़ दो, 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 120, ये भी हो जाएगा। तो तीनों के कितने हो जाएंगे 120 20। इस तरीके से आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हो। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सभी स्टूडेंट को वो किसी भी शिफ्ट में, किसी भी फेज में पेपर हुआ हो, उनको बराबर करने की कोशिश की जाती है ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो सके। तो जो योग्य स्टूडेंट हैं उनके हिस्से में रिजल्ट जाए, इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि किस तरीके से रिजल्ट निकाला जाता है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ये प्रोसेस मेरे को नहीं पता है, लेकिन हमने एक आपको तरीका बताया, इस तरीके से हो सकता है। क्या है तरीका, किस तरीके से निकाला जाता है, हमने ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कभी काम किया, ना ही हम अभी तक इसके बारे में, बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं। तो लेकिन हम किसको हम सही माने, हम कह नहीं सकते कि ये बताने वाला सही बता रहा है या ये बताने वाले सही बता रहे हैं, हम ये कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए एक नॉर्मलाइजेशन आज जो कि काफ़ी लोगों के लिए वरदान भी बन जाता है और काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल भी पैदा कर देता है, क्योंकि आप अगर आसान लेवल की तैयारी करके गए और पेपर कठिन आ गया तो आप कर कुछ नहीं पाएंगे, और वो आपके लिए नॉर्मलाइजेशन भी दिक्कत आगे क्रिएट करने वाला है। इसी तरीके से अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बारीक से बारीक चीज़ों पर भी आपने नज़र डाली, फिर भी पेपर इतना आसान आ गया कि और लोग भी आसानी से अटेम्प्ट कर गए, तो आपकी वो मेहनत हो सकता है वो रिजल्ट ना दे पाए जिसकी आपने उम्मीद की थी। तो खैर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा परेशान करती हैं, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी वैकेंसी कम आती है, कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, बहुत सारी दिक्कतें हैं। खैर, इन दिक्कतों को सोच करके आप पीछे नहीं हट सकते हैं। जो लोग ये चीज़ सोच करके पीछे हटते हैं वो कभी आगे नहीं जा पाते हैं, वो हमेशा ही पीछे रहते हैं। जब आसान वक्त आ जाता है उस वक्त भी, जब कठिन है उस वक्त तो पीछे रहते ही हैं। आखिर में एक बात ये मैं कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों पे सर खपाने से और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोचने से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। भरोसा अपनी मेहनत और ईमानदारी पर अगर आप रखते हैं तो आप कामयाब ज़रूर होंगे, क्योंकि लोग नौकरियां तब भी पाते थे जब आसान थी, और अब भी पाते हैं वो लोग नौकरियां जो लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो कितनी भी टफ हो गई हो परीक्षा, फिर भी लोग सेलेक्ट होते हैं। तो अगर आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है तो आज नहीं तो कल आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी। आप हिम्मत मत हारें, आप लगे रहें, आज नहीं तो कल आपको सर्विस मिलने वाली है। हाँ, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, और वो भी ईमानदारी के साथ। जय हिंद।